नमस्कार मित्रों, पुनः मैं आपके समक्ष एक बार फिर ज्योतिषी विषय पर चर्चा के लिए उपलब्ध आपके समक्ष हूँ। देखिए, गुरु आदित्य योग पे आज हम चर्चा करेंगे और ये योग कैसे राजयोग बन गया और राजयोग से महाराजयोग कैसे बन गया, इस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, गुरु यानी जुपिटर, आदित्य यानी सूर्य, दो शुभ ग्रह, दो अत्यंत ताकतवर ग्रह जब एक साथ मिल जाएं, ठीक है, तो उसे युति बोलते हैं और उस योग को गुरु आदित्य योग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन गुरु इस बार 2026 में उच्च स्थिति में है, यानी कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में है, तो बहुत ही शुभ नक्षत्र में है और कर्क राशि में यानी उच्च के हैं। तो पहले हम गुरु को समझते हैं। गुरु इस बार उच्च के हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और साथ में पुष्य नक्षत्र में भी होंगे वो, क्योंकि उच्च के हैं तो पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है। तो कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो वह फुल स्ट्रेंथ में होता है, पूरी ताकत में है। अगर कोई भी ग्रह पूरी ताकत में होगा तो आपको परिणाम भी पूरी ताकत, जो उसके पूरे कारक तत्व हैं, तो वो आपको सक्षम होगा अपने पूरे परिणाम देने के लिए, ठीक है ना, पूरे रिजल्ट्स देने के लिए। तो गुरु फुल स्ट्रेंथ में है और 1 वर्ष के लिए, और साथ में आदित्य यानी सूर्य देवी अगर आ जाएंगे तो इस युति को गुरु आदित्य योग बोलते हैं। अब ये राजयोग कैसे बन गया? क्योंकि गुरु उच्च के हैं, साथ में सूर्य महाराज भी हैं। जो इस पूरे योग का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 महीने के लिए है। तो गुरु उच्च के हैं, साथ में सूर्य देव हैं। ये योग, ये महायोग 12 वर्षों में सिर्फ 1 माह के लिए पड़ रहा है, जो 17 जुलाई 2026 से 17 अगस्त 2026 तक है। तो इस योग में क्या किया जाए, कैसे लाभ लिया जाए, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और उससे भी विशेष आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 1 वर्ष पहले इस पे क्यों चर्चा की जा रही है, अभी तो पूरा वर्ष भर पड़ा है। तो नॉर्मली हम देखते हैं 15 दिन, महीने भर पहले जो योग आते हैं उस पर वीडियोज़ आती हैं। तो 1 वर्ष पहले तो ऐसा क्या खास है? देखिए, वैसे तो ये समय जो एक किसी भी कार्य को कहते हैं शुभ कार्य को करने के लिए बहुत ही शुभ है, ठीक है ना, किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए शुभ है, ठीक है। लेकिन वर्ष भर पहले करने योग की चर्चा की जा रही है। तो आजकल जो नए कपल्स हैं वह फैमिली प्लानिंग का जब विचार करते हैं, प्लान करते हैं, तो एक बार एस्ट्रोलॉजिकल भी वो चर्चा करते हैं कि भाई किस टाइम हमें प्लान करना चाहिए, कंसीव करना चाहिए। तो वर्ष भर पहले चर्चा इसलिए की है मैंने, आप समझ गए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का ही टाइम है सिर्फ। तो अगर कोई फर्स्ट चाइल्ड के लिए प्लान कर रहा है या सेकंड चाइल्ड के लिए प्लान कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप वो देख सकता है, बाकी तो ईश्वर के हाथों में है। तो 1 महीने के लिए ये राजयोग बन रहा है। 12 वर्षों में मैं इसे राजयोग नहीं महाराजयोग कहूँगा, क्योंकि गुरु महाराज और सूर्य महाराज की युति का होना, उच्च राशि में गुरु का होना, और गुरु का पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होना, और साथ में इस 30 दिनों में भी 30 चमत्कारी योग हैं। अब योग में योग कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये जब दोनों समान डिग्री पे आएंगे, यानी 12 डिग्री पे सूर्य होंगे, 12 डिग्री गुरु होंगे, तो एक साथ जब होंगे तो हालांकि वहाँ पे गुरु अस्त हो जाएंगे, लेकिन उस समय और ख़ास ये रहेगा कि 30 जुलाई को दोनों समान डिग्री पे होंगे। तो 30 जुलाई यानी मूलांक 3 पड़ गया। अंक ज्योतिष के हिसाब से 3 अंक गुरु का भी है, ठीक है, और दोनों समान डिग्रीज पे हैं। तो गुरु के अंदर भी सूर्य की शक्ति आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई ग्रह अस्त होता है तो सूर्य के प्रभाव उस ग्रह के में आ जाते हैं। तो 3 मूलांक 30 जुलाई को, और 12 डिग्री पे दोनों ग्रह, और साथ में चंद्रमा से सप्तम यानी गजकेसरी योग भी बन गया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने 30 जुलाई का दिया। तो हर डेट का अंक ज्योतिष के हिसाब से 30 के 30 दिन के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, और सभी में महाराज योग यानी गुरु आदित्य योग भी बना हुआ है। तो देखिए, विशेष में विशेषता। तो वैसे तो हर काम के लिए ये बेस्ट है, हर काम की शुरुआत के लिए बेस्ट है, बट स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है
कि ये एक तोहफ़ा है मेरी तरफ से कि जो लोग प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे कब कंसीव किया जाए फैमिली प्लानिंग के लिए फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड के लिए, उनके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है। तो उसमें भी किन लग्नों के लिए शुभ है, इस पे थोड़ा विचार करना ज़रूर पड़ेगा कि ये योग किन लग्नों के लिए शुभ है, चंद्रमा से क्या पोजीशन है, किस तारीख में है, तो वो डेटें आगे पीछे की जा सकती हैं। वो एक मतलब चर थोड़ा-सा उसको डिटेल में उस पे चर्चा की जाती है, पर्सनल टॉपिक है वो, तो वो वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो मोटे तौर पे जो आने वाला वक़्त है 1 महीना, वो मैं आपको पहले से ही शेयर कर रहा हूँ। एक ज्योतिषीय साधना इसको कह लें, जो तोहफ़े के रूप में आपको दे रहा हूँ। तो चर्चा तो इस टॉपिक पे अगर मैं करूँ तो 1 से डेढ़ घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको इस पे गिफ्ट दिया है। तो वीडियो देखने के लिए और साथ में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।